बारे में, जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है सीटेट में। तो सीटेट की परीक्षा नज़दीक आ गई है, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा ताकि अच्छे स्कोर मिल सके। तो सबसे पहले देखेंगे पौधों में नेफेंथिस, जिसे घटपड़ी पौधा भी कहा जाता है या कीटभक्षी पौधा भी कहा जाता है। नेफेंथिस नामक पौधा इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेफेंथिस पौधा कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो ये इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत में मेघालय राज्य में पाया जाता है। यह पौधा कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का शिकार करता है, और इसलिए शिकार करता है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। उसी नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए यह कीड़े मकोड़ों का शिकार करता है। यह पौधा एक घड़े जैसा होता है, ऊपर से ढक्कन जैसा लगा होता है। ये आप सब इसके फिगर में देख सकते हैं। और यह आवाज़ नहीं निकालता। कभी कभी सीटेट भ्रम करने के लिए दे देता है कि नेफेंथिस आवाज़ निकालता है एक प्रकार की, जिससे कीड़े मकोड़े उसका आवाज़ सुन के आ जाते हैं, फंस जाते हैं। ये एक प्रकार की खुशबू निकालता है जिसकी महक से कीड़े मकोड़े चूहे आके फंस जाते हैं और ये खा जाता है। अब देखेंगे बरगद। बरगद एक बहुत ही विशालतम पेड़ है जिसका जीवन काल 200 वर्ष होता है। इसकी जड़ें, आप लोगों ने बरगद का देखा होगा, इसकी जड़ें लटकन जैसी होती हैं। ये इसकी जड़ें ऊपर भी होती हैं, नीचे भी जड़ होती है, लेकिन इसकी जड़ें जो होती है खंभे जैसे इसको आधार प्रदान करती है, इसको मजबूती देती हैं। अब देखेंगे रेगिस्तानी ओक। ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक पेड़ पाया जाता है। रेगिस्तानी ओक और एक पूछा जाता है खेजड़ी, जो राजस्थान में पाया जाता है, और रेगिस्तानी ओक जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसकी ऊंचाई एक कमरे के बराबर होती है, 11 से 12 फीट की होती है, और पत्तियां इसमें बहुत कम होती हैं। इसकी जड़ें ज़मीन के अंदर 250 से 300 फीट तक चली जाती हैं, अर्थात जब तक जाती हैं जहाँ तक इसकी सतह पे पानी ना मिल जाए। वहाँ के लोग इसकी जड़ों में छोटी सी पाइप डाल के पतली सी पानी को निकालते हैं और उसका उपयोग भी करते हैं। यह पौधा बहुत कम पानी में या बहुत कम जगह, जहाँ पे रेगिस्तान, जहाँ पे पानी नहीं होता है, वहाँ पे आसानी से मिल जाते हैं। ये रही रेगिस्तानी ओक की कहानी। अब देखते हैं जंगल। जंगल अधिकार कानून 2007 के अनुसार जो लोग 25 सालों से जंगल में रह रहे हैं एक ही जगह पे, यह कानून उन्हें अधिकार देता है कि वह इस जगह को पर जो चाहे वह उगा सकते हैं, उन्हें हटाया नहीं जाएगा। ये 2007 का कानून अधिनियम है और यह क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। जंगल का संरक्षण वहाँ भी ग्राम सभा करती है। खानों की खुदाई और बांधों का निर्माण करने से जंगल खत्म होते जा रहे हैं, ये बिल्कुल सही बात है। आज पहले के आबादी में बहुत सारे जंगल मिलते थे, आज की आबादियों में बहुत सारे जंगल को काट दिए गए हैं, बहुत कम ही जंगल बचे हैं। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों का उगाना, पशुधन पालन इसमें शामिल है। विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित है, इसलिए भारत को कृषि प्रधान देश भी कहा जाता था। भारत की 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है, ये बिल्कुल सही बात है। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं उसे कृषिगत भूमि कहते हैं। एक ही प्रकार की फसल उगाने से और कई केमिकल्स को यूज करने से ज़मीन बंजर हो जाती है। अगर हम किसी खेत में बार बार एक ही फसल बो रहे हैं तो वहाँ की उपजाऊ ज़मीन बंजर में कन्वर्ट हो जाएगी। इसीलिए हम अलग अलग सीजन में अलग अलग फसलों का उपयोग करते हैं खेत में, जिससे ज़मीन उपजाऊ बनी रहे। एग्रीकल्चर मृदा की जुताई, फसलों को उगाना और पशुपालन का विज्ञान एवं कला, जिसे एग्रीकल्चर कहते हैं। सेरीकल्चर में हम रेशम के कीटों का पालन करते हैं। पीसीकल्चर में मछली पालन करते हैं। विटीकल्चर में अंगूर की खेती करते हैं। दाक्षरा कृषि कहते हैं। हार्टिकल्चर उद्यान कृषि, जिसे सब्जियों, फूलों, फलों के लिए उगाया जाता है। बीज को प्राचीन समय में सूखी लौकी में रखकर उस पर मिट्टी का लेप कर देते थे और नीम की
पत्तियाँ जिन्हें कीड़ों से बचाती थी। ये बिल्कुल आसान था। गांव में आप लोगों ने देखा होगा, जो लौकी बड़ी हो जाती थी, पुरानी हो जाती थी, उसको सुखाकर या सूख जाती थी, सुखवा कर उसको थोड़ा सा ढक्कन जैसा छेद कर दिया जाता था, ऊपर से काट दिया जाता था और उसमें सारे बीज रख के उसको ढक्कन जैसा मिट्टी का लेप लगा के बंद कर दिया जाता था, जिसमें चीज़ें सुरक्षित रहती थी। पौधे स्वयं भी अपने बीजों को दूर फेंक देते हैं और कपड़ों में चिपक कर तथा पानी के जरिए ये एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। जैसे कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा, कोई पौधा रहता है, अगर वो फल लिया है तो उसके बीज खेत में छिटिक जाते हैं कुछ दूर पे। कुछ होते हैं जिसे कपड़ों में चिपक जाते हैं, हमारे कपड़ों में चिपक के कहीं एक जगह से दूसरे जगह पे चले जाते हैं, जिससे जगह जगह पे बीज छिटक जाते हैं। सोयाबीन की फलियां पक कर फट जाती हैं, उसमें से बीज बाहर निकल जाते हैं। काली मिर्च, सौंफ, गेहूँ आदि बीज होते हैं। नाशपाती, भिंडी, करेला, खीरा, टमाटर, चीकू आदि में बीज होता है। आप लोग देख सकते हैं, काली मिर्च, सौंफ, गेहूँ ये बीज रूप में खाया जाता है। नाशपाती, भिंडी, करेला में बीज होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। मिट्टी में गोबर मिलाने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगते हैं, इसलिए घरों की लिपाई पुताई मिट्टी से की जाती थी। अब तो नहीं देखने को मिलता। जो कच्चे घर होते थे उसमें मिट्टी और मिट्टी में गोबर मिला के उसकी लिपाई की जाती थी ताकि कीड़े नष्ट हो जाएं। कपड़े में बंधा हुआ बीज पानी में भिगोए गए बीज की तुलना में जल्दी से अंकुरित होता है। अगर बीज को थोड़ा गीले कपड़े में बांध दिया जाए, सूती वस्त्र में, तो वो अंकुरित हो जाएगा। जबकि बीज जो पानी में भिगोया गया है वो उसकी अपेक्षा कम जल्दी अंकुरित होगा, क्योंकि कपड़े में बीज सांस लेने में सक्षम होता है। यदि बीज को कपड़े में बांध दिया जाए तो उनमें से आधे अंकुरित हो जाते हैं और आधे नहीं। तो इसका कारण होता है एक बीज क्षतिग्रस्त है। नंबर 2, बीज में से टूट गए थे। नंबर 3, बीज में कीड़े लग चुके थे। ये कारण हो सकते हैं। सब्जियाँ, अधिकतर सब्जियाँ पौधों के फूल होती हैं और कुछ सब्जियाँ पौधे का फल होती हैं। लोहा, आयरन, गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियों से मिलता है, अर्थात शरीर में आयरन, यहाँ लोहा लिख दिया गया है। लौ पोषक तत्व, शरीर में आयरन हमें आंवला से, गुड़ और पत्तेदार सब्जियां पालक से सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। हम कुछ सब्जियां फल के रूप में खाते हैं, कुछ फूल के रूप में खाते हैं, कुछ जड़ के रूप में खाते हैं, कुछ तनों के रूप में खाते हैं। कई प्रकार से सब्जियों को खाया जाता है। विदेश से आने वाली सब्जियां, हरी मिर्ची, टमाटर, आलू साउथ अमेरिका से आया था। गोभी और मटर यूरोप से आई थी। कॉफ़ी, बीन्स और भिंडी अफ्रीका से आई थी। सोयाबीन चीन से आई थी। आलू, भिंडी, चाय जी, कौन कहाँ से आए जी, ये कविता है इसकी। पौधे का भाग जिसे हम खाते हैं। पहला जड़, जड़ में मूली, गाजर, चुकंदर आता है। जड़ मतलब जो केवल एक, जिसको खोदने से केवल एक ही फसल निकले। जब मूली को हम लोग उखाड़ते हैं तो एक ही मूली उसमें से निकलती है। ये नहीं आलू जैसे छिटकी रहती है तने जैसे, ये नहीं होता है। तनों में आलू, प्याज, अदरक होते हैं। पत्ती, धनिया, पत्ता गोभी, अरबी, ये सब पाती जैसे खाए जाते हैं। पालक, कड़ी पत्ते। बीज के रूप में हम खाते हैं चना, बाजरा, सरसों, गेहूँ, धान। फूल के रूप में सहजन, केला, कचनार। फली के रूप में मटर और सेम का भी उपयोग करते हैं। घास का पौधा जितना ज़मीन के ऊपर होता है उससे कहीं ज़्यादा ज़मीन के अंदर भी फैला होता है। घास की जड़ें बहुत मजबूत होती हैं, इन्हें खुरपी से खोदकर निकाला जाता है। अब तो खुरपी का ज़माना गया, पुराने ज़माने के लोग करते थे, आज बहुत कम लोग करते हैं। ये गांव में दिखाई देते हैं। गांव में मतलब ये प्रक्रिया दिखाई देती है कि खुरपी के द्वारा घास को खोद के निकाला जा रहा है। जड़ें पौधे को सहारा देती हैं, जल और खनिज को अवशोषित करती हैं। जिस मैदान में 1 टिन बीज बोए जाते हैं उसे 1 टिन जमीन कहते हैं। कुड़ुक भाषा झारखंड में बोली जाती है। कुड़ुक जनजाति भी वहाँ की है, जो जंगल को तुरांग कहती है, तोरंग कहते हैं। भारत में उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में स्थानीय खेती का
करने का रिवाज है। कुछ पौधे बिना बोए खेतों में अपने आप उग जाते हैं, जिन्हें खरपतवार कहते हैं। इन्हें निकालना ज़रूरी होता है, नहीं तो सारा खाद और पानी ये ही ले लेंगे और फसल को कम कर देंगे या फसल कम होगी। जैसे आप लोग देखते हैं कि कभी कभी खेतों में ढेर सारे घास खरपतवार जाम जाते हैं, तो उनको निकाला जाता है। उनके लिए एक अलग सी दवा छिड़की जाती है जिससे वो नष्ट हो जाएं, खराब हो जाएं। लेकिन उन्हें निकालना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो फसल में कमी आ जाएगी। क्रोटोन पौधा ये ज़मीन की नमी के बारे में बताता है, यहाँ नमी है कि नहीं है। अगर ज़मीन में नमी नहीं है, पानी नहीं है, तो ये सूखने लगता है और उसकी पत्तियाँ पीली पड़ जाती है, जिससे किसान समझ जाता है कि यहाँ पे पानी की ज़रूरत है या इस जगह को सिंचाई करने की ज़रूरत है। ये रही इसकी कहानी। ये सिग्नल देता है, इसलिए इसे सिग्नल पौधा भी कहते हैं और इसका नाम है क्रोटोन। प्रकाश संश्लेषण पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां हैं। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। ये वाहिकाएं नली के समान होती हैं तथा जड़, तना, शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती हैं। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियां हरी होती हैं। ये प्रकाश संश्लेषण करता है और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ये आप सभी लोग जानते हैं। इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं। झूम खेती ये मिजोरम के लोग करते हैं। झूम खेती का तरीका बिल्कुल अलग है। एक फसल काटने के बाद ज़मीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसमें खेती नहीं करते। यह जंगल, जो बाँस या जंगल उग जाते हैं उसे उखाड़ते नहीं हैं, बस गिरा कर जला देते हैं, इसलिए इसे जलाओ खेती भी कहे जाते हैं। यह राख ज़मीन में खाद का काम करती है। एक साल ये बो लेंगे उस ज़मीन को, उसके बाद 6-7 साल के लिए वैसे छोड़ देते हैं। ज़मीन को जलाते हुए आसपास के पेड़ न जले, जंगलों का नुकसान न हो, इसका भी ध्यान रखा जाता है। फिर भी ज़मीन खेती के लिए बारी आती है तो ज़मीन को जोता नहीं जाता है, मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज छिड़े जाते हैं। वहाँ जोताई की प्रक्रिया नहीं होती है। एक खेत में अलग अलग तरह के बीज जैसे मकई, सब्जियाँ, मिर्च और चावल बोए जाते हैं। फसल के समय भी अनचाही घास और पौधों को उखाड़ते नहीं हैं, उन्हें गिरा देते हैं ताकि वे ज़मीन की मिट्टी में मिल जाए। ये रही झूम खेती। ये उत्तरी पूर्वी पर्वतीय तथा आदिवासी क्षेत्रों में की जाती है। इसे जनजाति